आपने हमेशा सुना होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा वफादार जानवर एक कुत्ता होता है। लेकिन आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक ऐसे पक्षी की घटना है जिसकी आंखों के सामने उसके मालिक का खून हो जाता है और वो पूरा मंजर अपनी आंखों से देखता है। लेकिन जब पुलिस बाद में इन्वेस्टिगेशन करती है तो ये पक्षी उन कातिलों को पहचान लेता है और पुलिस को बता देता है कि खून इन्होंने किया है और कोर्ट उसके बेस पर उनको उम्र कैद की सजा सुनाती है। तो कहानी को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक पक्षी बोलता है और कैसे वो उन कातिलों को बताता है और कोर्ट उनको उम्र कैद की सजा सुनाती है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे सिर्फ एक वही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। तो कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का एक जिला है आगरा। वहां पर एक कॉलोनी है बालकेश्वर कॉलोनी। यहाँ एक पत्रकार रहता है विजय शर्मा। अपनी पत्नी के साथ नीलम शर्मा पत्नी का नाम रहता है और इनका एक बेटा होता है, एक बेटी होती है और इनके पिताजी आनंद शर्मा। ये पूरी फैमिली बड़ी खुशी खुशी उस कॉलोनी में रहती है। बात है 20 फरवरी 2014 की। इनको एक शादी समारोह में फिरोजाबाद जाना था। तो ये विजय शर्मा बोलते हैं अपनी फैमिली में कि आज हमें शादी में जाना है और रेडी हो जाओ आप लोग। तो इनका जो बेटा और इनकी बेटी तो रेडी हो जाती है, लेकिन इनकी वाइफ जो होती है उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती और वो बोल देती है कि आज मैं नहीं जाऊंगी, आप शादी समारोह में चले जाइए, आप अटेंड कर लीजिए, मैं घर पर ही रहती हूँ। तो इनके जो पिताजी होते हैं वो बूढ़े आदमी होते हैं, वो भी नहीं जाते हैं बुजुर्ग होने की वजह से। तो ये विजय शर्मा अपने अपने बेटे और बेटी के साथ शादी समारोह में चले जाते हैं। रात के समय में इनके घर में दो व्यक्ति कूदते हैं। ये इनके घर में एक कुत्ता होता है जिसका नाम टफी होता है और एक पक्षी होता है तोता जिसका नाम हीरा होता है। तो जब वो दो व्यक्ति कूदते हैं घर में तो ये कुत्ता उनको देखकर भौंकने लगता है। लेकिन जैसे ही ये भौंकता है तो उनमें से जो एक व्यक्ति होता है वो इस कुत्ते का जान पहचान का होता है, क्योंकि ये जो व्यक्ति था ये इन्हीं का रिश्तेदार था और अपने दोस्त के साथ ये इस घटना को अंजाम देने के लिए इस घर में आया था लूटपाट के इरादे से। तो वो कुत्ते को बहला फुसलाकर चुप करा देता है, शांत करा देता है। तो ये जो व्यक्ति होता है इसका जो दोस्त होता है दूसरा, वो अंदर जाता है जहां पर नीलम शर्मा सो रही होती है और उनको चाकू लगाकर बोलता है कि घर में जितने भी जेवरात हो, सोना चांदी या जो भी कोई नकदी हो, सब निकाल कर आओ, निकाल कर दो मुझको, नहीं तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। इस पर नीलम शर्मा काफी घबरा जाती है। वो जो घर में उनके पास पैसे होते हैं, जेवरात होते हैं, नकदी होता है, सब कुछ लाकर वो उसके सामने रख देती है। लेकिन इतने में क्या होता है, जो ये नीलम शर्मा है, इस लेडीज की जो नजर है उस दूसरे लड़के पर पड़ती है और उसको देखते ही ये पहचान लेती है और बोलती है कि आंसू तुम। इतने में आंसू घबरा जाता है। दरअसल ये आंसू कोई और नहीं होता है, इसका ही अपना सगा भांजा होता है। इसका नाम होता है आशुतोष गोस्वामी। ये अपने दोस्त के साथ जाता है जिसका दोस्त का नाम होता है रोनी मैसी। ये उस रात उस घर में जाते हैं। तो आंसू सुनती बहुत घबरा जाता है और ये देख लेता है कि अगर अब हमने इसको जिंदा छोड़ दिया तो हमारे लिए खतरा होगा। इतने में ये आंसू जो होता है ताबड़तोड़ चाकू से वार कर देता है उस पर और एक के बाद एक वार करता चला जाता है। तो जो कुत्ता होता है वो अपनी मालकिन को बचाने की कोशिश करता है, वो इन दोनों पर झपट पड़ता है, लेकिन इनके हाथ में चाकू होता है और ये उस कुत्ते को मार देते हैं। ये पूरा घटनाक्रम वहां पे जो एक तोता था वो एक पिंजरे में बंधा हुआ था, वो अपनी आंखों से देखता है और वो काफी घबरा जाता है। और लेकिन ये इनका ध्यान नहीं जाता उस तरफ, क्योंकि ये सोचते हैं कि एक पक्षी होगा, ये क्या ही बताएगा। तो ये वहां से लूटपाट करके माल लेकर और उसको मारकर चले जाते हैं। अब रात में विजय शर्मा जी आते हैं। वो देखते हैं कि मैं जैसा घर छोड़कर पहले गया था वैसा तो नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये अपनी वाइफ के बेडरूम में जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं तो ये बिल्कुल घबरा जाता है, क्योंकि इनकी वाइफ खून में लथपथ, उसकी डेड बॉडी नीचे पड़ी हुई थी और कुत्ता जो था टफी वो मरा पड़ा हुआ था। और जो इनके पिताजी थे वो छत पर बेहोश पड़े हुए थे, उनको भी कुछ दवाई वगैरह उन्होंने दी थी। तो विजय शर्मा फोन करते हैं पुलिस को, पुलिस आती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। पूरे मोहल्ले वालों को बुलाया जाता है, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सभी को बुलाया जाता है। छानबीन की जाती है, पुलिस घर को सील कर देती है 3 दिन के लिए, ताकि ये फिंगरप्रिंट्स वगैरह वहां से इकट्ठे कर सके और कातिल का पता लगा सके। लेकिन पुलिस के पास अभी कोई लीड नहीं मिली थी। पुलिस वालों ने पड़ोसियों से पूछा और पड़ोसियों ने बताया कि हाँ कुत्ता भौंकता है, लेकिन हमने सोचा कि ये रोज भौंकता है तो आज भी नॉर्मल वैसे ही भौंक रहा होगा, इसलिए हम यहाँ पे हमने आके नहीं देखा। तो पुलिस वाले चले जाते हैं, घर को सील कर दिया जाता है। इन्वेस्टिगेशन चालू रहती है, सभी से पूछताछ जारी रहती है। एक दिन ऐसा होता है, ये जो तोता होता है, जब घर में रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं, सब कुछ होता है, तो ये तोता जो है एक व्यक्ति को देखकर काफी घबराता है और काफी फड़फड़ाने लगता है। जो उसके पंख होते हैं वो उस पिंजरे से निकलकर बाहर गिरने लगता है और
वो व्यक्ति जैसे ही इसके पास में आता है तब ये घबराता है, इसके आसपास से निकलता है तो ये काफी घबराता है, फड़फड़ाता है। तो विजय शर्मा ये सब कुछ देख लेते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ डाउट होता है। वो सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो वहां के जो एसपी होते हैं, एसपी का नाम होता है शलभ माथुर। शलभ माथुर को ये इन्फॉर्म करते हैं कि ऐसे ऐसे है, हमारे जो घर में तोता है, हीरा उसका नाम है, वो एक व्यक्ति को देखकर काफी घबरा रहा है और काफी उसके जो पंख है वो टूटकर नीचे गिर जाता है, इतनी तरीके से वो फड़फड़ाता है। तो एसपी वहां जाते हैं, देखते हैं, और जिस व्यक्ति को देखकर वो तोता घबरा रहा था, उस व्यक्ति को देखते हैं, सभी का नाम लिया जाता है। एक्चुअली उस तोते को दिखाकर सब व्यक्ति की तस्वीर दिखाई जाती है और सबका नाम लिया जाता है कि ये है, ये है। वो तोता चुप होता है, लेकिन जैसे ही आंसू का नाम आता है तो तोता बोलता है वही है, वही है। तोता बोलता है उसने ही मारा, उसने ही मारा। तोता वो बोलता है आंसू को। तो पुलिस के लिए इतनी लीड काफी थी। पुलिस आशुतोष को वहां से उठा लेती है और अपने तरीके से पूछताछ करती है। पुलिस के सवालों के सामने आशुतोष ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है और वो पूरी घटना का खुलासा कर देता है कि ऐसे ऐसे मैं और मेरा दोस्त, जो उसका दोस्त होता है, दोस्त का नाम है रोनी मैसी, हम दोनों गए थे। हम दोनों का मकसद उनको मारना नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ये चोरी करने के इरादे से गए थे। और चोरी करने के इरादे से गए थे, लेकिन उन्होंने मुझे पहचान लिया था, इसलिए मुझे उन्हें मारना पड़ा। तो केस स्टार्ट हो जाता है। फिर आता है लॉकडाउन। 2020 में लॉकडाउन आया था, कोरोना वायरस लग गया था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे ये जो विजय शर्मा जो होता है, इनकी भी मृत्यु हो जाती है, इनकी भी डेथ हो जाती है। ये कोर्ट चलता रहता है कोर्ट में, और तारीख आती है 23 मार्च 2023। आखिरकार वो दिन आ जाता है जब अदालत इन दोनों कातिलों को उम्र कैद की सजा सुनाती है। हालांकि इस पूरे जो घटनाक्रम में था, उस तोते ने 9 साल पहले ही बता दिया था कि कातिल कौन है। उसी के बेस पे पुलिस ने उसको उठाया था, उन दोनों को, और अपनी जो चार्जशीट है, जो उनकी जो कार्रवाई है, वो आगे बढ़ाई थी। और कोर्ट इन दोनों को दोषी पाता है और दोनों को उम्र कैद की सजा सुना देता है। तो कैसे एक तोते ने कातिलों को पकड़वाया। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।